ग्वालियर में बुधवार को निवेशकों का मेला लगेगा। 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। खास बात यह है कि उद्योगपतियों की उज्जैन जबलपुर से ज्यादा दिलचस्पी ग्वालियर चंबल के इस कॉन्क्लेव में है। ऐसा माना जा रहा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव दोनों से बड़ा हो सकता है, क्योंकि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर और इसके पास से गुजरते हैं। वहीं सरकार का फोकस रोजगार पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने कुल 24 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिनमें से 28,788 रोजगार देने का रोड मैप होगा। सीएम मोहन वर्चुअली औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करते हुए निवेशकों को भूमि आवंटन का आदेश भी देंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम कल ग्वालियर चंबल में होने वाला है। मिशन निवेश पर इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का खास फोकस है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कल होने वाला है और इसी कड़ी में कल इन्हीं सभी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर भी पहुंचेंगे। तो ये एक बड़े स्तर पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें निवेशकों के सामने जो रोड मैप है वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो खास बात यह है कि इससे पहले जब ये कॉन्क्लेव उज्जैन में हुआ था, जबलपुर में भी हुआ था, लेकिन जो ग्वालियर में ये कॉन्क्लेव होने वाला है ये काफ़ी खास है, क्योंकि इस कॉन्क्लेव में उद्योगपति ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ग्वालियर में निवेशकों का जमावड़ा लगेगा, निवेशकों का मेला लगेगा, क्योंकि देश भर से जो निवेशक है, जो उद्योगपति है, वो इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने कुल 24 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और इनमें रोजगार देने का रोड मैप भी होगा। इसी के साथ ही सीएम मोहन वर्चुअली औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करते हुए निवेशकों को भूमि आवंटन का आदेश भी देंगे। तो बता दें कि कल यानी कि 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। ग्वालियर में इस बार यह आयोजन रखा गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में निवेश को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इससे पहले ये कॉन्क्लेव उज्जैन में हो चुका है, जबलपुर में हो चुका है और अब ये कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने वाला है। तो हर क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी के साथ ही मुख्य फोकस अब निवेश पर है, औद्योगिकरण पर है। इसी दिशा में इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन ग्वालियर चंबल में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के सभी बड़े उद्योगपति जो निवेशक हैं वो कल के इस कॉन्क्लेव में इकट्ठा होंगे, कल के इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, कल के कॉन्क्लेव में एकजुट होंगे और यहाँ पर किस तरीके से विकास किया जाना है, किस तरीके से उद्योग की स्थापना होनी है, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में इस समय सरकार का मिशन निवेश जारी है और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेंगलोर का भी दौरा किया था। बेंगलोर वो गए थे, वहाँ पर भी वो कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे, सेशन उन्हें अटेंड किए थे और निवेशकों को उन्होंने मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश को आईटी हब बनाया जाए। आईटी हब के रूप में मध्य प्रदेश को विकसित करने का जो काम है वो भी लगातार जारी है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के युवाओं को जो लगातार पलायन करना पड़ता है उस पर भी रोक लगे, इसलिए सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रहलाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, एक बड़ा कॉन्क्लेव है, ग्वालियर चंबल के हिसाब से भी इसे बड़ा माना जा सकता है, पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से भी माना जा सकता है। अगर हम कल के इस कॉन्क्लेव की बात करें तो क्या कुछ खास होने वाला है, कितने उद्योगपति पहुंचेंगे और क्या कुछ सरकार की खास तैयारियां? ग्वालियर चंबल अंचल और मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास है। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल की कल का दिन तकदीर लिखेगा, क्योंकि कल एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन ग्वालियर में हो रहा है। राजमाता विजयराजे कृषि विश्वविद्यालय में ये आयोजन हो रहा है। इसमें देश विदेश के कई नामचीन उद्योगपति शामिल होंगे और उनके साथ कुछ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित रहेंगे और इस दौरान औद्योगिक निवेश के लिए जो तमाम संभावनाएं हैं उनको तलाशा जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार उद्योग के लिए बढ़ावा देने के लिए रेड कार्पेट दिखाकर आपका पल
इंतजार कर रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में बात करें तो ग्वालियर एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि कई कॉरिडोर यहाँ से निकले हुए हैं जो अलग अलग राज्यों को जोड़ते हैं। किसी भी निवेश के लिए या किसी भी उद्योग के लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन या फिर हवाई ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण होता है। तीसरा अगर बात करें तो रेलवे का एक बड़ा विकल्प होता है। तो ये तीनों ही चीजें ग्वालियर में उपलब्ध हैं, तो इसलिए निवेशकों के लिए पहली पसंद ग्वालियर चंबल अंचल है। और कल जब सुबह से ही जब सत्र की शुरुआत होगी तो विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। तमाम उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है, ग्वालियर चंबल इंतजार कर रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो 90 के दशक में या कह लें कि 87 तक यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल जो है औद्योगिक कैपिटल के रूप में जाना जाता था। यहाँ की जो मिल्स थी वो देश विदेश में अपनी पहचान रखती थी, लेकिन समय बदला तो उद्योगों ने अपनी पहचान खोई। तो वही पुराना वैभव लौटाने की कोशिश है और कल इसी कड़ी में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। अडानी, अंबानी और तमाम जो कंपनियां हैं उनके प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक जमावट की जा रही है कि मध्य प्रदेश चौतरफा इंडस्ट्री का हब बने। ग्वालियर चंबल अंचल का जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है उसमें भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि तकरीबन 28,000 से अधिक रोजगारों का जो सृजन है वो यहाँ पर हो और इसका एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग रूपरेखाएं बनाई गई हैं। खासतौर पर इसमें केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा जो यहाँ के मंत्री हैं तुलसी सिलावट प्रभारी हैं जो यहाँ के, और इसके अलावा अन्य विभागों के भी जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण दिन है। 500 से अधिक जवानों को एयरपोर्ट से लेकर जहां जहां जिन जिन होटलों में उनके इंतजाम किए गए हैं, एक बड़ा एक वीआईपी कॉरिडोर बनाया गया है, वहां पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। यहाँ के जितने भी 5 स्टार कैटेगरी के जो होटल हैं वो बुक किए गए, उनके लिए अतिथियों के लिए कोई असुविधा ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है।